Welcome back to my friends, guys. Welcome to my new ब्लॉग नंबर 43 डे 43 में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज आप देख रहे हो बाहर का सीन, क्योंकि आज है संडे को थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो इसलिए ब्लॉग थोड़ा मेरा टेरिस पे ही बनता है, तो टेरिस पे ही ब्लॉग बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी ऑफिस के गेटअप में हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑफिस के गेटअप में हूँ दोस्तों। मैं अभी आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही शानदार। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक बताऊँगा मैं आपको अपने ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में। हमारा ब्लॉग देखिए, बाल भी थोड़े से बढ़ चुके हैं दोस्तों, दाढ़ी भी बढ़ी हुई है। आज 18वां दिन है, 18 जनवरी है। बेडरूम ब्लॉग बनाता हूँ तो उसमें तो दोस्तों आपको पता ही है कि रात का ही टाइम होता है, तो इसीलिए बना पाता हूँ लेट नाइट ब्लॉग, जो मेरी सीरीज़ चल रही है। तो लेकिन संडे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता, तो मैंने कहा कि जब टाइम मिल जाता तो क्यों ना आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ, अपने टेरिस का व्यू दिखाऊँ। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कैसा है व्यू, बढ़िया। बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये गली है दोस्तों, देखिए बाइक खड़ी है नीचे, त्रिशूल व्लॉग लिखा हुआ देख रहे हो आप। छत का व्यू आप देख ही सकते हो, छत का व्यू कुछ ऐसा है। रोज़ की तरह छोटा दिन है, छोटे दिन हैं और बड़े सपने हैं। सपनों को पूरा करने के लिए हम अपना डेली भागते हैं, जैसे डेली जो मेहनत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग नंबर 43 को, और देखते हैं कि आज हम नया क्या हम कर सकते हैं इसमें, है ना। जैसा भी होता है वैसा हम अपने ब्लॉग में बताते हैं आपको। और मैं आज थोड़ा सोच रहा हूँ आपको सेल्फ़ डिफेंस के बारे में, थोड़ा सा टेक्निक जो मैंने सीखी थी बहुत पहले 12th के बाद, तो वो मैं थोड़ा सा आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक को। आज मॉर्निंग का सीन कुछ ऐसा रहा गाइस। संडे था तो सुबह मैं उठा, तकरीबन 10 बजे उठा सो के, और वही ऑफिस जाते जाते मुझे, आज जब भी ऑफिस गया था तो 11 बजे तक मैं ऑफिस पहुंच पाया हूं। उसके बाद दिन की शुरुआत की है, बचा हुआ ऑफिस का काम निपटाया जाते ही पहला मेरा काम होता है अपने ऑफिस का काम निपटाना। लेकिन सबसे पहला काम है हमारा चाय पीना। चाय पीने से दिन की एक शुरुआत होती है, तो कुछ अच्छा लगता है, गियर अप, एक किक मिलती है लाइफ में। और चाय पीने का, तो चाय का थोड़ा सा वो है, शौकीन हूँ। तो हमने आज ऑफिस का अपना काम वगैरह निपटाया सारा, क्योंकि हम आपको ब्लॉग में तो दिखा नहीं सकते, मैं आपको बता ही सकता हूँ। अपना निपटाने के बाद ना एक सुकून मिलता है कि अपना काम आप पूरा करते हो ना, ताकि कोई कहने वाला ना हो आपको कुछ, है ना। काम निपटाया दोस्तों, लंच वगैरह किया, उसके बाद फिर आगे का काम निपटाया, फिर अपना ऑफिस की छुट्टी हुई 5 बजे, और अब मैं यहाँ आ गया हूँ आपके पास, अपने ब्लॉग के पास, अपने कैमरे के पास। कैमरे से तो अपनी ख़ास दोस्ती है ही पक्की वाली, तो कैमरे से तो रूबरू होना ही पड़ता है डेली का डेली, है ना। आज आपको मैं दिखाता हूँ सेल्फ़ डिफेंस की कुछ टेक्निक, कुछ आपको कुछ किक्स दिखाता हूँ आपको। देखो एक तो सेल्फ़ डिफेंस में ना, जैसे मान लीजिए कि कोई, वैसे तो मैं जब किक की प्रैक्टिस करता था तो इसमें बायां पैर आगे और दायां पैर ऐसे पीछे, ये ऐसे और ऐसे, ये किक, ये पहली किक ये ऐसे जाती थी। उसके बाद ये दायां पैर आगे, ये पीछे, थोड़ा सा हल्का सा आगे वाला पैर थोड़ा सा बैंड रहेगा, है ना। कई सारे किक की प्रैक्टिस की है दोस्तों, बहुत दिन हो गए किक की प्रैक्टिस किए हुए। सबसे पहले तो हम इसके लिए ऐसे करते हैं, बो करते हैं,
2 बार करता हूँ, जो कि मैं भूल चुका था, अभी याद आया। तो ये मैंने बहुत पहले किया था, तकरीबन मैंने 2007 में सीखा था इस चीज़ को। तो किक वगैरह की प्रैक्टिस तो मैं पहले बहुत किया करता था, इसी वजह से अभी पैर चल रहा है। ये तो अभी नॉर्मल किसी से आप बोलोगे तो जल्दी कोई किक मार नहीं पाएगा। किक की प्रैक्टिस करना भी बहुत बड़ी बात है। किक की प्रैक्टिस करने से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है शरीर में। जो आप फ्लेक्सिबल रहोगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है शरीर में। उसके अंदर तकरीबन आपको मैं बताऊं, जो कराटे और मार्शल आर्ट वगैरह है, उसके लिए वार्म अप करने में ही हम लोग को कम से कम आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा केवल शरीर को खोलने के लिए। प्रैक्टिस तो उसके बाद चलती है, तो आधा घंटा तो हमें वार्म अप करने में लग जाता है। आज एक बात और समझ आई कि लोग बोलते बहुत हैं। कोई भी जो आपके रहेंगे वो बोलेंगे बहुत, लेकिन काम वही करता है चुपचाप, जो मेहनत करता रहता है, जो अपने काम में लगा रहता है ना, वही सक्सेस होता है। आप किसी के बोलने पे अपने काम को अगर रोकते हो ना, तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं। किसी के बोलने तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। रीस्टार्ट करो अपनी लाइफ को, दोबारा रीस्टार्ट करो। फिर से चींटी गिर जाती है ना, फिर चढ़ती है पहाड़ पे, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लास्ट में चढ़ जाती है, पार कर जाती है। तो आप लोग चींटियों से गए गुजरे तो हो नहीं, आप इंसान हो। तो आप भी अपने लाइफ को किक स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, ज़रूर बढ़ेंगे आप, आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। रोज़ मेहनत करना, कंटिन्यूस मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। यूट्यूब की बात करूँ तो व्यूज़ कम हो या ज़्यादा, रुकना नहीं है भाई। मुझे तो, मेरे को रुकना नहीं है। मैं अपना व्लॉग बनाता जा रहा हूँ, बनाता ही जा रहा हूँ। देखो कब तक बनता है, देखो कब तक व्यूज़ नहीं मिलते हैं, सब्सक्राइबर नहीं मिलते। कभी ना कभी तो आप ज़रूर आओगे मेरे ब्लॉग पे। अभी तो कहोगे इतना व्लॉग भर दूंगा ना दोस्तों कि आपके फीडबैक में डेली आएगी, और आप कहोगे इसका व्लॉग अब देखना ही पड़ेगा। देखता हूँ इस साल में कितना दम है। तो ये तो होता ही है गाइस। आप ज़रूर देखो मेरी वीडियोस को, और व्यू कम आने से भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपना काम करे जा रहा हूँ। मेहनत का फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, भोलेनाथ के हाथ में है। जो होगा मिलेगा ही गाइस, बिल्कुल मिलेगा। पर्सनल आज मेरा ये टॉक ये भी है कि पर्सनल टॉक में मेरे ये भी है कि कभी कभी मन नहीं होता है, थकान होती है, या बिल्कुल भी मन नहीं करता कि चलो आज व्लॉग बनाओ, या चलो आज ये करो वो करो। कल रात की बात आपको बताता हूँ। मैंने वीडियो एडिट किया, वीडियो ख़राब हो गई। अच्छा वो मैंने पूरा वीडियो डिलीट नहीं किया था, नहीं तो फिर डिलीट कर देता तो फिर वो सारा वीडियो चला जाता, मुझे व्लॉग दोबारा शूट करना पड़ता। फिर उसको मैंने एडिट किया, तो एडिट करने के बाद इतना टाइम ले रहा था, 12:30 पौने 1 बजने वाले थे केवल एडिट करते करते। फिर वो एडिट हुआ, तब जाके मैंने फिर थंबनेल बनाया, उसके बाद फिर उसको पोस्ट किया यूट्यूब पे। अब ये भी एक आदत डाल ली है कि साथ के साथ थंबनेल बना के उसको पोस्ट भी कर देता हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि थंबनेल से थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। पहले मैं थंबनेल कभी कभी बनाता था, या किसी में बनाया किसी में नहीं बनाया। आज भी कईयों का थंबनेल क्रिएट करके मैंने अपने चैनल पे लगाया है, ताकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, देखने में भी अच्छा लगता है थंबनेल होता है तो। और इसी तरह थोड़े थोड़े से चेंजेस हम करते जा रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि मतलब चेंजेस हम उसमें अपग्रेड तो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। किसी भी चीज़ में अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, आप अपने लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे बात बनेगी, है ना। आज की मेरी मोटिवेशनल लाइन यही है कि कल से बेटर बनना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। कल जो हम थे, मान लीजिए कल हम थे 15% पे, तो आज 15.1% पे हमें पहुंचना है। 16 पे नहीं पहुंचना, 15.1% भी हम डेली अपने आप में ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो लाइफ इतनी बड़ी कि आप कुछ ही सालों में आप 100% पे आ जाओगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है दोस्तों, रुकना नहीं है। मतलब किसी का कंपटीशन मत देखो, कंपटीशन मत पकड़ो, कंसिस्टेंसी देखो। कंसिस्टेंसी को पकड़ो, आप कंपटीशन को छोड़ो, कंसिस्टेंसी देखो। आप अपने आप से जंग करो, किसी और का कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो इतना व्यू आ रहा है, उनका इतना कमा रहे हैं। अरे छोड़ो उनको, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, आप अपनी लाइफ जियो अपने हिसाब से।
है कि नहीं। मैंने आपसे बात की थी सेल्फ़ डिफ़ेंस की, तो सेल्फ़ डिफ़ेंस किए हुए मुझे आज तकरीबन 15 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। सेल्फ़ डिफ़ेंस के लिए मैं आपको कुछ किक्स मैं आपको किसी वीडियो में मैं बना के दूंगा। वह जो सेल्फ़ डिफ़ेंस जो करता था, जो हमने जो मार्शल आर्ट सीखी थी, तो क्योंकि जो चीज़ सीखी है, तो मार्शल आर्ट सीखा हुआ बंदा जो हमेशा हरकत में रहता ही है, तो कभी भी ना किक वगैरह चलाने का हमेशा मन करता ही रहता है, इधर उधर करने का। तो वो कहाँ से मन करता है? वो क्योंकि आपने सीख रखा है, तो आपके खून में आ गया है, ब्लड लाइन बन गया आपकी, तो आप वो काम तो करोगे ही करोगे, है ना। तो इसलिए आप अपना जैसे मैंने प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही छोड़ दी है। प्रैक्टिस क्या करें दोस्तों, छोड़ते नहीं है। पहले डेली की प्रैक्टिस होती थी मेरी किक की। जैसा टाइम आता है, जैसी जॉब हो जाती है, जैसी सिचुएशन, जैसी लाइफ आप जीने लगते हो, लाइफ में अलग अलग हर्डल्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले मैं सिंगल था, अब शादी हो गई, अब तो बहुत सारी लाइफ में हर चीज़ चेंज हो जाती है। इस शादी के बाद थोड़ा सा चेंज तो आता ही है लाइफ में, बट ये है कि भाई अपना काम में तो फोकस रखना ही पड़ता है ना, कैसा भी हो। थोड़ी सी मैंने किक की वेरिएशन आपको दिखाई है, अभी स्लाइड में आपने देखी होगी, तो यही कुछ है। और बाकी थोड़ा सा ब्लॉग हम रात में भी बनाएंगे, उसके बाद फिर इस ब्लॉग का अंत करेंगे, मतलब फिनिश करेंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ओके, तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल ब्लॉग नंबर 44 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।